आप परेशान हो, दुखी हो, क्या 10 वर्ष बाद वो स्थिति रहेगी? नहीं रहेगी, बदल जाएगी। अपने आप से बात करो। अरे छोटी सी बात बता दूं आपको, सूत्र दे दो, फिर उसके बाद आगे कथा होगी। बताओ बंधु, जब विश्राम करने जाया करो ना, तो विश्राम करते समय तो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपने श्वासों को सुना करो। और जब श्वासों को सुनोगे ना, अपने आप समझ में आएगा कि ये शरीर कुछ और है और वास्तविक तो कुछ और ही चल रहा है। जिसकी गिनती चली जा रही है, जिसकी गिनती खत्म होने वाली है, नित्य घटते जा रहे हैं, समय के साथ ऊपर जाने का समय आता जा रहा है। अपने आप समझ में आ जाएगा कि शरीर के जितने व्यवहार है ये सब तो भ्रम है। अंदर जो चल रहा है, ना वो दुखी है, ना वो प्रसन्न है, ना उसे कुछ चाहिए, ना उसकी कोई संतुष्टि है, ना संतुष्टि है। जो अंदर चल रहा है अपने आप लगेगा मोह मूल, सब मोह है सब, लेकिन इसको अभ्यास करना पड़ेगा। अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए करना पड़ेगा, वास्तविक सत्य को जानने के लिए करना पड़ेगा। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, गुणों से सोचो मन में चल क्या रहा है वास्तव में, क्या यही सत्य है? देखिए, समझ में आ जाएगा नहीं सत्य है झूठ है ये सब। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। क्या समझ में आएगा कि सपने हो भिखारी नृप और रंग नागपति हो। अरे भैया, सपने में हम लोग जाकर के राजा भी बन जाते हैं, भिखारी भी बन जाते हैं। सपने में कोई मृत्यु करने के लिए भी भागता है तो भयभीत हो जाते हैं, कहीं कुछ अच्छी उपलब्धि पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब बिस्तर पर उठते हैं तो कई बार लगता है अच्छा हुआ सपना टूट गया, कई बार लगता है सपना इतना अच्छा चल रहा था क्यों टूट गया। लेकिन हो तो वहीं बिस्तर पे ही पड़े पड़े एक ही जगह, सारा संसार सपने में घुमाओ, राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, जागने के बाद ना धन मिलना है राजा का और ना कुछ चले जाना है संसार से। ये सपना है, सपना जो जीवन भर चला जा रहा है। अच्छा एक बात विचार करिए, संत महात्मा कहते हैं, लेकिन जो बड़े वामपंथी हैं वो उसको अपने तर्कों से सब काटते हैं। ये बताइए कि जब आप सो जाते हैं तो सोने के बाद अपने शरीर को भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? और सपना जो देखते हैं वही आपको सत्य लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? उस समय आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे मैं तो सो रहा हूं, ये जो चल रहा है ये थोड़ी सत्य है, मैं तो सोया हुआ हूं बिस्तर पे। ऐसा कोई सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। सोते हुए तो आप उसी में भूल जाते हैं कि ये सत्य है, जब तक आंखें नहीं खुलती। तो जब सोने के बाद वो सत्य लग सकता है, तो क्या जागते हुए जो हम देख रहे हैं ये सपना नहीं हो सकता? जब वो सपना सत्य हो सकता है तो क्या ये जो सत्य लग रहा है ये सपना नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो वो भी नहीं होना चाहिए, फिर उसमें क्यों लगता है कि हाँ सत्य है? समझिए, ये सब सपना है। आपको घटना बताऊं बंधु, ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या, एक शिष्य एक गुरुदेव, अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से जाकर के बोला कि गुरुदेव, मैंने आज रात्रि में एक बहुत विचित्र सपना देखा, उसका आप मुझे तात्पर्य बताइए, अर्थ बताइए। गुरुदेव ने कहा देखो उसका अर्थ मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन पहले प्रातः काल के जो कार्य हैं, अभी गाय धोनी है, दूध आदि गर्म करना है, गौशाला की सफाई आदि करनी है, मंदिर आदि की सफाई करनी है, सारा काम धाम निपटा के तब आके आराम से बैठो, तब तुम्हें मैं तुम्हारे सपने का अर्थ बताऊंगा। शिष्य गए, अब गुरुदेव की आज्ञा थी, गए जाकर के पहले गाय आदि दूध आदि निकाल के गर्म आदि करके रसोई में रख के गौशाला साफ करी, मंदिर आदि साफ किया, पूजा आदि आरती आदि करके फिर गुरुदेव ने बुलाया, अरे इधर आओ बैठो। हाँ बोले गुरुदेव, हाँ अब बताओ शुरू से लेकर वो क्या सपना तुमने देखा था? गुरुदेव वो सपना तो मैं भूल गया, जो सपना मैंने तब देखा था मुझे उस तरह से याद ही नहीं है। आप बताइए, ये बताइए आज से, आज कौन सी तारीख है? दिन? हाँ, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आज याद रखना 1 अप्रैल और दिन सोमवार है। ये बताइए 1 मार्च को आपने कौन सा सपना देखा था? कोई बता सकता है खड़ा होकर के? अरे 10 दिन पहले कौन सा सपना देखा था? बिल्कुल ठीक 10 दिन पहले की कह रहा हूँ। कोई बता सकता है कौन सा सपना देखा था? कोई नहीं बता सकता।
है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई सपना देखा हो कि जिसमें खो गए हो, जिसमें भयभीत हो गए हो, जिसमें डर गए हो, या जिसमें बड़े प्रसन्न हो गए हो। लेकिन आज कोई बता सकता है क्या वो सपना? नहीं बता सकता। चलो छोड़ो, सपने की बात छोड़ो। आज 1 अप्रैल है ना, ये बताइए पिछले वर्ष की 10 अप्रैल को आपने कौन सा भोजन किया था, क्या खाया था सब्जी में? कोई बता सकता है? वो तो जागते हुए हुआ था ना, सोते हुए तो नहीं हुआ था। है? बता सकता है कोई? कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ के हम लोग क्या सब याद रख सकते हैं? तो बताइए फिर, जैसे सपना भूल जाते हैं वैसे ये भूले कि नहीं भूले? तो ये भी सपना हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, उससे बड़ा उदाहरण समझिए। ये बताइए, सबके परिवार में कोई ना कोई तो संसार से गया ही है, मृत्यु अटल। जिसके परिवार से जब कोई संसार से गया था उस दिन को याद करिए। उस दिन आप लोग कैसे व्याकुल हो गए होंगे, ना भोजन की सुध, ना नींद की सुध, केवल रोए जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ये समय, ये रोना कभी समाप्त नहीं होगा। अब तो जीवन अंधकार से भर गया, अब कभी खुशी नहीं हो पाएंगे हम। अत्यंत कष्ट में रोए जा रहे हैं। जिस दिन वो गया उसके 10 दिन तक रोए, 15 दिन तक रोए। आज से 2 वर्ष 3 वर्ष पहले जो आपके संसार से गया, क्या आज उसे याद करके आप उसी प्रकार रो सकते हैं क्या? है? वो तो आपका बड़ा प्रिय था। हाँ, ये हो सकता है कि बड़ा सोचेंगे तो आंखें नम हो जाए, हो सकता है कि हृदय भाव से भर जाए। या क्या उसी प्रकार से फूट फूट के पागल होकर के रो सकते हैं क्या आज? नहीं रो सकते। क्यों? क्योंकि भूल गए वो भाव। कौन है ऐसा जिसने हंसना प्रारंभ नहीं किया? कौन है ऐसा जो किसी पार्टी में नहीं गया उसके बाद? कौन है ऐसा जिसने कोई आनंद नहीं किया? लेकिन उस समय ऐसा लगा कि कभी जीवन में कष्ट नहीं जाएगा संसार से, हमारे जीवन से हमारे। तो ये सपना ही तो है। आप बताइए, समय के साथ जैसे सपने को भूल जाया जाता है, वैसे ही जीवन के हर घटनाओं को हम भूलते जा रहे हैं कि नहीं? सपना ही है ना। तो ध्यान रखिएगा माताओं बंधुओं। इसीलिए तो महाकाल बाबा ने बात माता पार्वती को बताते हुए कही थी कि उमा अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना है जो हम लोग सपने की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अभिमान के कारण से सत्य मानते हैं। यही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है इस संसार में। आज लखनलाल यही कह रहे हैं, अरे निषाद राज, संसार में कोई राजा हो जाए, कोई भिखारी हो जाए, क्या अंतर पड़ता है? ये सब सपना चल रहा है। ये सपने हो भिखारी रंगनाथपति हो, जागे लाभ नहाने कछो, तीन प्रपंच जिय जो। क्या सुंदर उपमा दी लखनलाल ने। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये सब उसी प्रकार से है संसार का प्रपंच, तीन प्रपंच जिय जोए। जोए का अर्थ क्या होता है जानते हैं? एक तो होता है कि हृदय में देखो, हृदय में सोच के देखो, लेकिन जोए का एक अर्थ स्त्री भी होता है, तीय भी होता है। घाट भटरी में कहावत लिखी ना, नस्कट पनही बतकट जोए, जो पहिलौठी बिटिया होए। जोए का अर्थ स्त्री भी होता है। अच्छा, तो क्यों जोए लिखा यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। हमारी माताएं हैं, माताएं क्या करती हैं? माताएं जब 2-4 एक साथ बैठती हैं, खूब बातें हैं, खूब एक दूसरे से बातें करती रहती है कि नहीं? केवल एक यही कथा का पंडाल ऐसा। हम लोग कहते हैं ना, दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? बोले 8वां अजूबा वो है जब 2 माताएं एक साथ बैठे हो, एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। लेकिन उन मूर्खों ने जिन्होंने 8वां अजूबा कल्पना की होगी ना, उन्होंने कभी कथा के पंडाल में आकर के दर्शन ही नहीं किया। यहाँ 2 माताएं क्या, यहाँ 2000 माताएं भी एक साथ बैठती हैं तो कभी बात नहीं करती है। भगवान की भक्ति में ऐसा खो जाती है वो माताएं, कोई बात नहीं करता तो शांत रहो, अभी कथा सुनने दो ना। वैसे तो माताएं खूब बातें अपनी करती रहती है। अच्छा, मान लीजिए माताएं मिल गई 4, खूब बातें कर रही हैं। एक घटना से समझेंगे आप। जैसे हुआ क्या कि एक कहीं कमी हो गई, गांव से पास में कहीं कमी हो गई, कोई संसार से कोई